हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो छोटी सी क्लिप है, बेबी बाहर जब लेबर रूम से बाहर आया था तो उसका ये क्लिप लिए थे और बस इसका यहाँ पे वेट चेक हो रहा है और बस इसे रेडी किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है बेबी। और आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और ये इसके पापा को हैंड ओवर कर रही है उसकी नानी बेबी को। बस ये फर्स्ट डे वाला वीडियो क्लिप है जब वो लेबर रूम से बाहर आया था, और ये सेम डे की इवनिंग वाला वीडियो है जो मैंने ली थी। थोड़ी देर के लिए मुझे मैम ने कहा था कि आप उठ के बैठो करके, और ये बेड को थोड़ा सा उन्होंने ऊपर करा था, तो बस मैं उठ के बैठी हूँ। बेड को ऊपर करवाए थे और क्योंकि मूवमेंट मेरा होना ज़रूरी था। ये कॉट में बेबी यहाँ साइड में है और बस नींद हो रही है। और ये रात का टाइम है। जब मैं थोड़ा सा उठ के बैठी थी तो मैंने सोची कि एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि ये भी मेमोरीज़ होना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो टाइम है ये हम मिस करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह का टाइम हमने निकाले हैं करके। और ये हॉस्पिटल रूम है हमारा। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप है जिसमें मैं नेक्स्ट डे मुझे ब्लैक टी और बिस्किट दिए थे मैम ने कि आप ये खा सकते हो ये इवनिंग में। क्योंकि फ़र्स्ट डे जो था, ये सेकंड डे वाला है वीडियो क्लिप। फ़र्स्ट डे मुझे कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं थी, पानी भी नहीं, क्योंकि सलाइन लग रही थी। और बस ये सेकंड डे मॉर्निंग में मुझे टी एंड बिस्किट मिला था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाई बर्थ व्लॉग। और थोड़ा सा जो सिचुएशन थी ना हॉस्पिटल में मेरी और बेबी की, वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई थी, तो फैमिली वाले भी कुछ बहुत टेंशन में थे, कुछ शूट नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत मैंने जो बच्चों ने लिए है वही शेयर की हूँ, प्रॉपर कोई वीडियो नहीं बन पाया। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब मैं एडमिट हुई, सुबह 8 बजे मुझे एडमिट होना था। 8:10 8:15 हो चुका था। सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म वॉर्म भरे, उसके बाद 1 घंटा हमने वेट की। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे मुझे अंदर लेबर रूम में लेके गए। और लेबर रूम में सारा जो प्रोसेस रहता है, सलाइन वलाइन लगा है, हार्ट रेट चेक किए, बेबी की सारी सब कुछ ठीक था। बट जब मुझे नलिया लगी तो उसी वक्त से मेरा जो सिचुएशन थी वो थोड़ी ख़राब होती जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा यानी ब्रीथिंग इशू हो रहा था और मुझे स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद यानी जैसे तैसे मैंने बर्दाश्त की। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं था। मैंने बताई नहीं किसी भी नर्स को, मैम को। फिर जब मुझे ओटी में 10 बजे का मेरा ऑपरेशन था, मुझे ओटी में लेके गए, तब तक यानी 10:15 हो चुके थे। तो उस टाइम पे मुझे एनेस्थीसिया लगा है, तो भी एनेस्थीसिया एक बार में नहीं लगा, 3 से 4 बार लगे। और उसी समय यानी मेरी जो सिचुएशन थी वो थोड़ी बिगड़ती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। और दोनों डिलीवरी का जो मेरा एक्सपीरियंस था बिल्कुल अलग था। तो जो सेकंड टाइम पे ये हुआ कि जब यानी मुझे एनेस्थीसिया में भी टाइम लग रहा था, बॉडी यानी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, और मैं यानी कह सकते हैं कि मैं बहुत डर गई थी ऑपरेशन थिएटर में जाके। तो यानी एक ही बार में एनेस्थीसिया अप्लाई नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे अप्लाई होने के बाद मैम ने अपनी प्रोसेस चालू किए। जितने भी यानी 2 सर्जन थे और फिर उसके चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आए थे। तो जब प्रोसेस चालू हुई तो फिर उसके बाद जब बेबी बाहर आया तो उसमें ऐसा मैम ने कहा कि बेबी ने पॉटी कर दी है पेट में। तो ये हुआ और वो बस उसके बाद बस चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो थे उनको बेबी डिलीवर किया। और डिलीवर उनको करने के बाद मैम ने जो भी अपनी प्रोसेस थी वो चालू कर दिए थे। बट मेरा ऑपरेशन 10 सवा 10 बजे स्टार्ट हुआ और 12 सवा 12 यानी 2 घंटा चला ऑपरेशन। और उस बीच में मेरी जो सिचुएशन थी यानी बीपी भी बढ़ रहा था मेरा, और घबराहट, बेचैनी, यानी ये जो ऊपर की जो मेरी बॉडी थी वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है। मैं सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही थी। मेरे ऑपरेशन के टाइम पे ही मुझे 3 से 4 बार वॉमिटिंग हो गई और पूरी येलो वॉमिटिंग बाहर निकल रही थी। जैसे तैसे मैम लोगों ने अपना ऑपरेशन कंप्लीट किए। और फिर मैम का यही था कि पहले बेबी कंडीशन देख लेते हैं, उसके हिसाब से ही हम आगे का जो भी प्रोसेस है, मुझे टीटी करवाना था क्योंकि मेरा सेकेंड बेबी था। तो मैम ने कहा कि पहले बच्चे की सिचुएशन देख लेते हैं कैसा क्या है। बच्चे की सिचुएशन देखे तो बच्चे
का थोड़ा सा शुगर का दिक्कत आ रही थी, तो बच्चे की हर 1 घंटे में शुगर चेक हुई और बच्चे ने एक्चुअली पॉटी कर दिया था पेट में, तो वही देखना था कि कहीं बच्चे ने यानी मुंह में तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि जब वो रो रही थी तो वो करहा रही थी, उसे यानी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, रोते समय भी वो आवाज़ कर रही थी। तो उसके बाद उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखे, 1 से 1.5 घंटा वो ऑब्जर्वेशन में थी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के। फिर जैसे तैसे बेबी डिलीवर की है, उसके बाद उसके हर घंटे उसका शुगर टेस्ट हुई और फिर उसके बाद थोड़ा वो अच्छा रिस्पांस करने लगी। तो फिर उसके बाद बेबी हैंड ओवर की हस्बैंड को और मेरी फैमिली को, और लकीली सब कुछ अच्छा हो गया। और मैंने सोची नहीं थी कि ये जो डिलीवरी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जाएंगी, इतनी ज़्यादा, और जो ऑपरेशन चला वो बहुत लंबा चला, और जो प्रॉब्लम थी वो मेरी जो सिचुएशन थी वो क्रिटिकल हो गई थी। मेरी बॉडी जो थी वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही थी, और बस ऐसा लग रहा था मेरे हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है करके ऑपरेशन के टाइम पे। बिकॉज ऑफ माई वेट मेरा शुगर भी लेवल, मुझे ऐसा था मैम को कि शुगर बढ़ी हुई है करके, जैसे तैसे उन्होंने कंट्रोल किए, और हर थोड़े देर में मुझे अपना सलाइन के थ्रू कुछ मेडिकेशन दे रहे थे, वो 2 घंटा मुझे कैसे उन्होंने कंट्रोल किए है, और जैसे तैसे ऑपरेशन डन हुआ। और बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अभी हम बिल्कुल ठीक है, बट जो ऑपरेशन जिस दिन मेरा डिलीवरी हुई वो दिन हमारा बहुत, यानी आप कह सकते मुश्किलों भरा था, बट जो हुआ अच्छा हुआ। डिलीवरी हुई है, पूरी 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा 15 दिन बचा था, बट उसके पहले ही बेबी ने पॉटी कर दिया था। मैंने सोची नहीं थी कि ऐसा होगा, बट ठीक है। अब किस रीज़न से हुआ ये सब चीज़ मैं नहीं समझ सकी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि सेम डे ही जब मुझे एनेस्थीसिया और जब नलियाँ लगी थी तब मेरी सिचुएशन बिगड़ रही थी, तो वही एक वक्त था कि मेरी जो सिचुएशन थी ख़राब हो गई थी। और मैम का ये भी कहना था कि आपका जो प्लेसेंटा था उसका भी यानी बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो प्लेसेंटा भी आपका यानी ख़राब टाइप का ही कुछ मैम कह रहे थे, ऑपरेशन करते टाइम पे सर्जन से बात कर रहे थे। तो अब पता नहीं मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ थी और क्या थी, बट लकीली सब अच्छा हो गया। आप लोग की दुआ अभी तक साथ है और आगे भी इंशाल्लाह साथ रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिवील कर दूँगी बेबी का फेस भी और बेबी जेंडर भी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।